नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पंजाब की सियासत का पारा हाई हो चुका है। 9 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर आला, जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है अब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को जब गवर्नर पंजाब ने जब उनको एतमाद का वोट लेने का कहा, तो उसके बाद हुकूमत पंजाब भागी अदालत। अदालत भागे और लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और लाहौर हाई कोर्ट पहुँचकर उन्होंने जो है गवर्नर के जो एक उन्होंने डिनोटिफ़ाई किया था वज़ीर आला पंजाब को, इसको उन्होंने चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने 11 जनवरी तक के लिए जो है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो थे उनके ऑर्डर को जो है उनका जो एक मुअत्तली का एक डिनोटिफ़ाई करने का नोटिफ़िकेशन था उसको मुअत्तल किया और 11 जनवरी की एक तारीख दे दी कि 11 जनवरी को अब तमाम लोग आ जाएँ। अपने तमाम कानूनी और आइनी जो आपके जो दाव पेज हैं और जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर आ जाएँ, फिर 11 जनवरी को दोबारा अदालत लगेगी और उसके बाद फ़ैसला होगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम जो है 9 जनवरी को जो है एतमाद का वोट लेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या जवाज़ है कि अब आप जो है 11 को आपको अदालत ने बुलाया और 9 को आपने इजलास तलब कर लिया पंजाब असेंबली का, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हम जो है 9 जनवरी को एतमाद का वोट ले लेंगे और एतमाद का वोट लेके 11 जनवरी को अदालत में पेश होंगे और उसके बाद जो है हम सुरखरू हो जाएँगे और हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी और हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन अब तो इमरान खान साहब का बयान भी सामने आ गया। आप कैसे असेंबलियाँ तहलील करेंगे? मेरे अगर पिछले व्लॉग्स उठा लें जिसमें मैं कह चुका हूँ कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने के मामले पर संजीदा नहीं हैं। एक टाइम ये आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक टाइम गेम है सारा, इसको टाइम को खाली इन्होंने डिले करना है, आगे लेके जाना है। क्योंकि उन्होंने मेन देखना है कि मुल्क में जो है एक 26 नवंबर की एक तैनाती और इस तैनाती के बाद इन लोगों का किरदार सियासत में क्या है। तो बस वो चेक करने के लिए सिर्फ़ एक टाइम गेम किया जा रहा है, टाइम आगे बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरह से टाइम आगे बढ़ता रहे। और अब इमरान खान साहब का एक बयान और सामने आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर जो है भरोसा ना किया जाए, इन पर जो है नज़र रखी जाए, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब एक तरफ मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही तो यकीन दहानियाँ करा कर थक गए कि खान साहब हम आपके साथ हैं, आपके एक कहने पर हम जो है असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। भाई असेंबली तो कहाँ से तहलील करेंगे आप? असेंबली तहलील होंगी तब जब आप एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट आप कैसे लेंगे? 3 जो पीटीआई के एमपीएस हैं, एक का ताल्लुक रहीम मियाँ खान से जिनका सामने है, इसके अलावा एक सूबाई वज़ीर जिनके चौधरी परवेज़ इलाही साहब से इख्तिलाफ़ हैं। इसके अलावा एक और एमपी है जो सख्त नाराज़ हैं चौधरी परवेज़ इलाही से और इमरान खान साहब, 3 तो ये माइनस हो गए। फिर एमडब्ल्यूएम की एक खातून जो एमपी हैं उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है वोट नहीं दूँगी। तो 190 का तो फ़िगर जो है जो इनके मुताबिक 180 जो है पीटीआई के एमपी हैं, 10 जो है मुस्लिम लीग काफ के हैं। 190 की जो एक गिनती तो है पूरी इनके पास, हुकूमत की इत्तेहाद के पास, जो पंजाब में जिनकी हुकूमत है। लेकिन उसमें से 10 काफ लीग के, 180 पीटीआई के। अब मैंने बताया 100 अच्छा इसमें जो है जब वज़ीर आला बनने के लिए जब अददी अक्सरियत जो है, जिसके पास वाज़ेह अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बनेगा। अब 186 वोट लेना जो है पंजाब असेंबली में वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 186 वोट चाहिए। 4 तो मैंने बता दिए, 4 तो ये माइनस हो गए कि 3 जो है नाराज़ हैं पीटीआई से, एक एमडब्ल्यूएम की, बाकी बचे 186। अच्छा मुस्लिम लीग काफ के भी जो 10 एमपीएस हैं, उनमें से 5 एमपीएस जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ राब्ते में हैं। लेकिन 2 बातें हैं, 2 खबरें हैं। एक तो ये है कि उसमें से 5 लोग जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ राब्ते में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 10 के 10 एमपीएस हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इतना नवाज़ दिया है और उनको इतना फ़ंड दे दिया है कि शायद वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ साथ ना जाएँ और वो परवेज़ इलाही साहब के साथ ही खड़े रहें। लेकिन हमारे पास बहुत सारी खबरें क्यों, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी लीडर हैं, हो सकता है उनके साथ भी चले आएँ। तो 2 ये खबरें हैं कि एक तरफ जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उन अपने जो 10 एमपीएस हैं, उनको इतना फ़ंड दे दिया और उनको तरक्याती इतना बजट दे दिया है कि उन्होंने अपने हलकों में भरपूर काम कराया है। क्योंकि आपको पता है जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के वक़्त तो आपने अपनी कारकर्दगी दिखाना होती है। जब आपके इलेक्शन होते हैं, तो आपने उनको अपनी पिछली कारकर्दगी के हवाले तो देने होते हैं ना, कि मैंने ये काम कराया, ये काम कराया, ये काम कराया। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने उन 10 एमपीएस को बहुत नवाज़ दिया। तो अब मुतज़ाद खबरें कि 5 लोग जो है चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं सॉरी, और 5 जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब 9 जनवरी करीब आ गई है। लेकिन जो हमारी जो अंदर से खबर है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मेरे पास जो खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तकरीबन 5 एमपीएस जो हैं
ये एक ज़राए की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो दोनों मैंने वजूहात भी बताई कि हो सकता है वो दोनों तरफ किस तरफ जाएँ, फैसला करेंगे वो एमपीएस। तो जो मेरे पास जो खबर है, 5 एमपीएस जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के पास चले जाएँगे। और जो 9 जनवरी को जो एतमाद का वोट लेने का जो एक शोर मचाया हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, वो एक तो या हो सकता है वो उसको भी किसी तरह जवाब बना के कानूनी दाँव-पेच और आईनी दाँव-पेच आज़माते हुए इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। 9 जनवरी को जो इजलास बुला लिया और उसमें एतमाद का वोट तो ख़ैर चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं लेंगे, ना उनमें जो है वोट मिलने हैं और ना वो वज़ीर आला पंजाब बरकरार, क्योंकि मैं पहले भी ये बात काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है अगर तो ये पीडीएम के साथ मिल जाते हैं, तो पीडीएम के साथ हाथ मिला लेते हैं, जो कि अब मुश्किल लगता है क्योंकि अब इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं मुस्लिम लीग नून के और चौधरी परवेज़ इलाही के कि अब मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई मौका दें। लेकिन अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब कोई अगर गुंजाइश निकालते हैं कि चलो भाई ये छोटा माफ़ कर दो, इसको एक मौका दो, तो शायद परवेज़ इलाही पीडीएम के वज़ीर आला तो रह सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के जो वो एक वज़ीर आला बने, तो उस सूरत में वो जो है वज़ीर आला बरकरार नहीं रह सकते। इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, ज़ाहिर-सी बात है मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उसमें जो है पहली मर्तबा एक ओहदा सामने आया है और वो ओहदा है चीफ ऑर्गेनाइज़र का। मुस्लिम लीग नून की जो नई चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो मरियम नवाज़ को बनाया गया है। नवाज़ शरीफ साहब ने, ज़ाहिर-सी बात है, एक जब भुट्टो साहब का दौर था और भुट्टो साहब को जब शहीद नहीं किया गया था, उनको जब फांसी नहीं दी गई थी, उससे पहले उन्होंने खत लिखा था और उन्होंने अपना जानिसार जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, उनको अपना जानिसार जो है मुकर्रर किया था। अब वही काम जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के जो है मरियम नवाज़ साहिबा को जो है उन्होंने फ़ाल किया और उन्होंने वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया है और इसके बाद उनको एक खुसूसी ओहदा दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बने हुए जो है तकरीबन 30 साल हो गए हैं और उसके बाद जो है उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को एक जो अहम ओहदा दिया, चीफ ऑर्गेनाइज़र का अहम ओहदा दिया है। तो अब जो है मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर जो है फ़ाल होगी, ज़ाहिर-सी बात है। इस चीज़ को लेके बहुत से जो उनके सीनियर्स रहनुमा हैं, तो ज़ाहिर से जिन्होंने अपनी-अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दी हैं और जिन्होंने एक सियासत में अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह से अगर देखा है पीपल्स पार्टी का, अगर हम माज़ी उठाएँ और पीपल्स पार्टी की बात करें, जब बिलावल भुट्टो साहब को जब चेयरमैन बनाया गया था फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो जो बुज़ुर्ग थे जो 50-50, 60-60 साल से पीपल्स पार्टी में शामिल थे, जैसे पंजाब की मिसाल ले लें, केपीके की ले लें, बलूचिस्तान की ले लें, जो इतनी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, तो उनके सामने एक बच्चा जब चेयरमैन बना, तो बहुत से लोग जो है नाराज़ होके जो है पीपल्स पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब वही चीज़ जो है पीपल्स पार्टी सॉरी मुस्लिम लीग नून में वो चीज़ सामने आई है कि मरियम नवाज़ को जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। क्योंकि अब तमाम जो इख्तियारात हैं आइन के तहत और तमाम जो मामलात हैं, अब तंज़ीमी कमेटी के मामलात हों या पार्लिमानी कमेटी के मामलात हों, उन सबको जो है मरियम नवाज़ जो है अब लीड करेंगी और वो अब तमाम चीज़ों को फ़ेस करेंगी। लगता यही है कि अब नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो एक 2 धड़े थे, एक शहबाज़ शरीफ साहब थे, ज़ाहिर-सी बात है उनके भी साहबज़ादे हैं। क्योंकि जब 2 भाइयों में तो मोहब्बत है शहबाज़ शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब में, लेकिन जब औलाद होती है तो थोड़ा-सा फ़र्क आता है। तो अब मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनको ऊपर लाया गया है और मरियम नवाज़ साहिबा को इसलिए भी लाया गया है क्योंकि जब इमरान खान साहब के खिलाफ जब ये तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ आई और इनको जब घर भेजा गया और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकाली, तो उनको अगर किसी ने मुँह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, तो वो सिर्फ़ मरियम नवाज़ ने दिया है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की नाम से जानी जाती है और जमात भी उन्हीं की है। अगर उनके बाद अगर जो उनके कारकुनान और उनके चाहने वाले अगर किसी को मानेंगे भी, तो वो भी मरियम नवाज़ को ही मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान साहब को इन्होंने जो है भरपूर टफ टाइम भी दिया है। अब मरियम नवाज़ जो है फ़ौरी तौर पर जो है मुल्क में अब आएँगी और जलसे, जुलूस, रैलियाँ, ख़ासतौर पहले तो उन्होंने अपनी जो है जो कमिटीज़ हैं, जो उनके जो अरकान और उनकी दीगर तंज़ीमी कमेटियाँ हैं, सबसे जो है जवाब तो तलब कर लिया। अब सबने जो है मरियम नवाज़ साहिबा को जवाब देना है। अब बहरहाल देखना है कि मुस्लिम लीग नून जो है कब तक फ़ाल रहती है, क्योंकि बहुत से सीनियर रहनुमा जो मेरे पास अंदरूनी जो कोई खबर है, जो मुख्तलिफ़ ज़राए से कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इस पर जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि ये मामला कब तक चलता है और मुस्लिम लीग नून कब तक फ़ाल रहती है। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।